आज हम सीखेंगे कि एक्सनेस पे भी आप अकाउंट बना के अब बिटकॉइन और इथेरियम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेट अवे हम टाइम ज़ाया किए बगैर इस पे आ जाते हैं। ये जो लिंक है एग्जैक्ट ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आप इस किस्म के प्रीफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आएगा साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट। तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले पे आएँ, यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री सेलेक्ट कर लें जो भी आपका कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके नीचे लिखा ईमेल एड्रेस, तो अपना ईमेल एड्रेस जो भी आपका उसको पेस्ट कर दें। ईमेल एड्रेस हमेशा वो रखिएगा जो आपके यूज़ में ज़्यादा हो, क्योंकि अगर वो यूज़ में नहीं है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा और आप उसके पासवर्ड्स वगैरह याद नहीं रख सकेंगे, ठीक है। तो वो यूज़ में ज़रूर होना चाहिए। तो ये आपने पासवर्ड सेट कर दिया इसका, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद वैसे लोड होने में टाइम ले रहा है। अच्छा, तो खैर जैसे हमने क्लिक किया तो आपका एक अकाउंट जो है वो एक सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया, लेकिन कुछ चीज़ उसमें बाकी हैं जो कि आपने सेट करनी है। अच्छा, तो ये दो किस्म का अकाउंट आपको बोल रहा है, एक बोल रहा है आपको डेमो और एक रियल। तो रियल जब करेंगे जब आप अपने असल पैसे डालना चाहते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आप बिगनर है तो आप डेमो अकाउंट से जाइए। ये डेमो अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डेमो अकाउंट ओपन हो गया और इसमें कुछ फंड्स भी आ गए। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितने फंड्स से आप करना चाहते हैं आप उतने ही फंड्स इसमें डेमो अकाउंट में भी रखें। उसका तरीका ये है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे तो लिखा हुआ टॉप अप करेंगे तो और बढ़ जाएंगे पैसे, ठीक है। तो टॉप अप नहीं करना आपने, ये सबसे नीचे लिखा हुआ मैनेज अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे प्रीफेस पे ले जाएगा। मीनवाइल वो खुला हुआ आपके पास, वो कहीं हटा नहीं है, तो ये दूसरे प्रीफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सेट बैलेंस पे आइए और इसको सेट करें। तो अगर तो आप चाहते हैं कि सिर्फ $100 से आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप इसका भी बैलेंस $100 ही रखें और पहले देखेंगे ये $100 के साथ क्या होता है आपका अगले कुछ दिनों में या जितना भी टाइम तक आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। मीनवाइल आप इसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई ना कोई इसको नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। बैक करते हैं, ये देखें हमारे पास $100 का बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इधर गोल्ड का ऑप्शन है, बिटकॉइन का है, यूरो का है और इसमें आपको स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा, तो एक्सनेस पे आप कर सकते हैं। इधर आपको सारे अवेलेबल हैं, सब मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारा काम क्रिप्टो का है तो हम क्रिप्टो पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। गोल्ड को भी हटा देते हैं, बल्कि बिटकॉइन को रखते हैं, इसको रखते हैं और एक इथेरियम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। और मोबाइल के अंदर भी आप अगर चाहें तो मोबाइल के अंदर भी इजीली ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इथेरियम, ये इथेरियम भी आपके पास आ गया और ये इथेरियम और बिटकॉइन आपने ऐड कर दिया। इसके अंदर क्या होता है, आप बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं और इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि पूरा बिटकॉइन बाय करना है, उसका एक पार्ट लॉट साइज़ होता है, उसको बाय किया जा सकता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम या जैसे भी आप करना चाहें, बेहतर होता है कि आप इसी के ऊपर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, बेशक अगर आप नए तो आप फ्री वर्जन भी ले सकते हैं इसका, नहीं तो आप इसका पेड वर्जन लें और आप इसी के ऊपर एनालिसिस करें। इस पर ज़्यादा अच्छा एनालिसिस है, इंडिकेटर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और फिर आप यहाँ पे आकर ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, खैर इसके अंदर मीनवाइल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उसका भी यहाँ पे आपको एक साइन मिलता रहता है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, कब आने वाली है, वो सब पता चलता है। जैसे इसमें पता है शिकागो का PMI आना है, फॉरकास्ट 42 है, प्रीवियस 40 था, ठीक है। तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पर्सनल स्पेंडिंग का जो जो इंडेक्स आने वाला है वो सब आपको यहाँ से पता चल जाते हैं और फर्दर क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। खैर अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। अब ये अगर आप चाहें तो चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे इस चार्ट पे भी एनालिसिस कर सकते हैं और जिस तरह ट्रेडिंग व्यू वर्क करता है इसी तरीके से आप यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। एक तरीके से समझे आप ट्रेडिंग व्यू से ही ये लिंक्ड एक तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे बहुत से इंडिकेटर्स लगा के ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे EMA वाला इंडिकेटर हमने उस पर बहुत बात की है, हम उसी को लगा लेते हैं और ये हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे EMA की सेटिंग को 21 कर देते हैं, जिस पे हमने ट्रेड लेना सीखा भी है, काफ़ी मैंने सिखाया इस पर, ठीक है। ठीक है, इसकी लाइन को तो कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा और ये आपके पास लग गया, ठीक है। और ये बात करें हम डेली टाइम फ्रेम के बिटकॉइन के, हम आते हैं 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हालांकि इसके तरीके अलग अलग होते हैं, अभी मैं रफली आपको बता रहा हूँ, तो ये कि इस पर कोई ट्रेड मत करे, तो ये मैं सिर्फ एक रफली से एक अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ ताकि अभी हम सीख लें। ये देखें EMA 21 पे, ये देखें यहाँ से रिजेक्शन हो गई और इसके क्लोज होने में। अच्छा, यहाँ पे अब जब आप जाएंगे साइड में तो यहाँ पे टाइमर भी आप सेटिंग की मदद से काउंटडाउन वगैरह लगा सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है, क्योंकि काउंटडाउन बता रहा है कि तकरीबन 15 सेकंड के करीब बाकी हैं, तो इसके नीचे क्लोज होता है जिसके ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ से एक सेल की अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो आप अभी तो खैर हमने काफ़ी एनालिसिस नहीं किया और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये एक रफली एस्टिमेट है। तो अब आगे सेल पे, तो आपने देखा यहाँ पे अच्छा साइज़ क्या है, ये जो लॉट साइज़ लिखा हुआ है इसको डिलीट करें, इस पर आप लिखेंगे ना 1, तो इसका मतलब है
आप एक पूरा बिटकॉइन बाय करेंगे तो पूरा का पूरा एक बिटकॉइन आपको मिलेगा। अब एक बात याद रखें कि आपके पास पैसे हैं सिर्फ $100। अगर तो आपने एक का लॉट साइज़ लिया और आपने किया सेल, तो जैसे ही $100 माइनस में जाएगा आपका वो बिटकॉइन सेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही $100। अच्छा, अब ये आपको इतनी पोजीशन लेने की इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि $100 फौरी तौर पर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमने यहाँ से रिजेक्शन भी हो गई है इसकी। अच्छा खैर, हम क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे, लॉट साइज़ को कम करेंगे, डिलीट करते हैं। अगर आप 0.10 लेंगे तो ये आपको 10% जो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन होता है उसका 10% मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे किया और इसको सेल किया और ये ऐड हो गया आपके पास। ठीक है, हालांकि ये भी डेंजरस है क्योंकि आपके पास पैसे फंड्स बहुत कम है। $100 के बेसिस पे आप सिर्फ 0.01 यानी कि 1% को बाय और सेल करें, उस पर भी अच्छे खासे पैसे आपके बन सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये 10% का था। ठीक है, इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहीं पे जाएंगे लॉट साइज में 0.01 पे आ गए आप। ठीक है, ये सेल पे आ गए और जब आप इसको सेल करेंगे तो ये भी नीचे ट्रेड खुल आपकी ओपन हो जाएगी और ये आपने 1% लिया। ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप 10% लें, क्योंकि आपके पास फंड्स कम है, बाकी फंड्स पे मैटर करता है। फिर ये नीचे ओपन जो लिखा हुआ है आप इसको ओपन पे क्लिक करें और ये देखें, ये अभी रफली ही हमने बैठे बैठाए $7-8 $100 पे कमा लिए। और हालांकि हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, ये ट्रेड हो सकता है उल्टी भी पड़ जाए क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ चीज़ें देखी नहीं, डायरेक्टली ऐसे नहीं ट्रेड ली जाती है, और भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन उसमें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये देखें, बिटकॉइन हमने जितने सेल किए वो सब इधर डाटा आ जाएगा क्लिक करने पे, और आप चाहें तो इधर TP सेट कर सकते हैं। जैसे इसका जो विक है वो ऊपर है तकरीबन 84,819 पे, तो मैं इधर SL लगा सकता हूँ कि भाई जब ये 84,820 पे आए तो ये अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाए। इससे क्या होगा कि आप बच जाएंगे और आप लिक्विडेट नहीं होंगे। बाई चांस एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, आपके एनालिसिस गलत हो जाते हैं, तो क्या होगा, SL हिट होगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ये देखें, ये आप अच्छा, अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। अच्छा, बार बार इसी जोन से रिजेक्शन हो रही है, तो ये रिजेक्शन बन रही है 84,462 की। तो खैर और भी चीज़ें आप देखेंगे इसमें, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया भाई 84,462 जो है, इसको मैं लगा देता हूँ TP अपनी इधर। ठीक है, 84,462 है ना, तो मैं 500 84,500 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने मॉडिफाई कर दिया और ये ऐड हो गया। अब होगा क्या कि लॉस में जाए कि प्रॉफिट में जाए, सब का सब यहाँ पे शो होगा, और प्रॉफिट में बंद हो, लॉस में बंद हो, तो वो ये जो क्लोज ट्रेड्स का सेक्शन है इधर आपको सारा डाटा दिख जाएगा, इसका सारा डाटा मिल जाएगा कि ये लॉस में बंद हुई है कि प्रॉफिट में बंद हुई है। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी से। जो भी बैलेंस होगा ये ऊपर सारा का सारा बैलेंस आपको नज़र आता रहेगा। मीनवाइल इसमें आप अलर्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप अगर चाहें तो आप पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स के तौर पे एक्ट करते हैं कि जब उस पॉइंट पे आएगी तो वहाँ पे आप सेल और बाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि आप सारे क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सनेस है और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं, एप्लीकेशंस हैं जो सारे सब के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ एक्सनेस में तो बिटकॉइन और इथेरियम सिर्फ 2 पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इथेरियम पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो एक पूरा इथेरियम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब और इसकी जितनी फीसेस, अच्छी बात एक्सनेस की मुझे ये लगती है कि इसकी जो फीसेस होती हैं वो नीचे बता देता है आपको। ये देखें, मिसाल के तौर पे अगर आप पूरा एक इथेरियम बाय करते हैं तो ये बता रहा है कि 1.80 इसकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, और ये बता भी रहा है कि इसका आपका जो मार्जिन है जितना रिक्वायर्ड है वो है 5.81 रिक्वायर्ड है। इसी तरह यानी कि बल्कि बिटकॉइन से बताते हैं आपको। बिटकॉइन पे आते हैं, बिटकॉइन पे आके आपने यहाँ पे आए और आपने लिखा 1 लॉट साइज़। अब ये बता रहे हैं कि अगर आपने एक पूरा बिटकॉइन बाय करना है तो कम से कम $211 आपके अकाउंट में होने चाहिए, फिर ये बाइंग ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है, सेल ऑर्डर है तो उसके लिए भी $211 आपके अकाउंट में होने चाहिए। हालांकि है तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि आपका लेवरेज सेट हुआ है 1:400 का, तो उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इथेरियम में भी है। इथेरियम में अगर आप पूरा का पूरा एक इथेरियम आप बाय या सेल करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ $5.8 होने चाहिए, तो वो बाय सेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसमें भी सेल की ट्रेड लगा दूँ तो ये देखें पूरा का पूरा एक इथेरियम मैंने सेल कर दिया। ठीक है, और वो अब मैंने बिटकॉइन की ट्रेड खोली हुई थी लेकिन इथेरियम की खोली तो वो भी नज़र आना शुरू हो गई आपको यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल इथेरियम की ट्रेड मुझसे गलती से ओपन हो गई, मैं चाहता हूँ इसको क्लोज कर लूँ, तो ये जो प्लस का साइन है आप इसको क्लिक करें, क्लोज हो जाएगी ट्रेड।
ठीक है। इसी तरह अगर टीपी हिट हो जाए तो भी क्लोज हो जाएगी, एसएलपी भी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। लेकिन ये होता बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, फ्लक्चुएट करता है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। जो बिगनर्स हैं वो डेमो अकाउंट में करें, रियल पैसों से मत करें। और जो करते हैं, जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो यकीनन उनको काफ़ी हद तक इस बारे में पता भी होगा। नहीं पता तो वो देख सकते हैं और इस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। मीनवाइल ये सामने सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, ये देखें। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि भाई अच्छा ट्रेडिंग के लिए मुझे काम आएंगे, तो आप ये लगा सकते हैं सारी ट्रेंड लाइंस वगैरह, और उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। खैर, तो ये सब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। मीनवाइल अगर डेमो अकाउंट के अंदर आप बदलना चाहते हैं अपना बैलेंस, तो आप इधर आएंगे। ठीक है, आप इधर सेट बैलेंस पे आएंगे, और आप अगर बदलना चाहते हैं तो भाई आप इसको हटाइए और आप लिख दीजिए 1000। तो इस तरह क्या होगा, आप $1000 के मालिक बन गए भाई, आपके $1000 शो हो गए। इसी तरह आप और बदलना चाहते हैं, आप 10 लाख करना चाहते हैं, 10 मिलियन, जितना भी करना चाहते हैं आप इधर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि जितने पैसों से आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उतने ही पैसों से आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेडिंग करें। ठीक है, ताकि आपका एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर वो बैलेंस ख़राब हो गया तो फिर आप आगे की तरफ प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि एक्सनेस पे अकाउंट कैसे बनता है और आगे किस तरीके से चलता है।